अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है हमारा ये संकल्प पत्र। मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको कि 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, समय के अभाव के चलते मैं कुछ संकल्पों का जिक्र आपके बीच में करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जिनके ऊपर लोग सोचते हैं कि उनको सरकार बनते ही तुरंत पूरे हो जाएं, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है। परंतु राजनीतिक दलों की मंशा होती है कि 5 साल का मैंडेट है, अगले बार फिर लेनी वोट, इसको तो लास्ट में पूरा करेंगे। ये इस प्रकार की सोच होती है। और ये सोच कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन दलों की, इसी सोच पर वो काम करते हैं। और कई बार तो वो, क्योंकि उनका तो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। भूलना उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि घोषणा ऐसी कर देते हैं। उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसी स्थिति रहती है। परंतु मैं कुछ संकल्पों का, महत्वपूर्ण कुछ संकल्पों का आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता, मैंने जो कहा था कि हमारा संकल्प, ये संकल्प नहीं है, इसे हम भगवान की तरह पूजते हैं। पूरा करना यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और उसको लेकर के मात्र 1 साल के अंदर अपने संकल्प पत्र के हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है। 120 संकल्पों पे गति से काम चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा, 18 अक्टूबर 2024 हमने, जब 17 अक्टूबर 2024 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया,
गठन करने के साथ ही हमने एक बात कही थी कि हम ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले हमारे युवा साथी ज्वाइन करेंगे। अपने संकल्प में कहा था 25,000 युवाओं को हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक समय में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उनको ज्वाइन कराया गया। ये हमारी सरकार की वो प्रतिबद्धता है। और उसी प्रकार फिर अगले दिन 17 तारीख को के बाद 18 तारीख 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, उन सब में किडनी के जो पेशेंट हैं उनका डायलिसिस मुफ्त होगा। 18 तारीख को पहली साइन जो फाइल पे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन को इसका बड़ा लाभ मिला है, हमने उसको पूरा किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सीटी की परीक्षा पारदर्शिता के आधार पर कराएंगे। पहली बार है हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह लगने लगा कि गजब का काम इस सरकार ने किया। पहली बार आप सबके माध्यम से भी उसकी रिपोर्ट आई है। हर बच्चे ने इस बात को सराहा है, हर बच्चे के मां बाप ने उसकी प्रशंसा की है। क्योंकि वो तो पहले ये सोचते थे कि भाई बच्चे को अपनी कार के अंदर ले जाएं टेस्ट दिलवाने के लिए, परंतु जब उनकी प्रतिक्रिया आई कि हमें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी व्यवस्था इसकी होगी, घर से बच्चे को लेकर के सेंटर और सेंटर से घर तक पहुंचाने की पहली बार सीटी की जो परीक्षा हुई है, 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का जो सफल आयोजन हुआ है, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था।